हरि ओम। जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप आनंदमय होंगे, प्रसन्न होंगे। दर्शकों, आज की वीडियो में पुत्रदा एकादशी व्रत की विधि व पुत्रदा एकादशी की कथा बताएंगे, क्योंकि यह व्रत पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है और इस व्रत का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है, क्योंकि यह पौष शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी सभी एकादशियों में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि यह पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा व्रत है। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे घर में एक सुंदर सा पुष्प खिले, मेरी वंश वृद्धि हो, वह मेरी वंश चले और मेरा कुल परिवार आगे बढ़े और मेरे को पुत्र की प्राप्ति हो और वह पुत्र संस्कारी हो और 100 वर्षों तक जीवन मिलने वाला पुत्र प्राप्त हो, ऐसी कामना हर व्यक्ति करता है। और जब भगवान की कृपा हो जाती है तो उसके घर में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, क्योंकि भगवान साक्षात कहते हैं, यदि आप अपनी वचन, वाणी, शरीर आदि से पाप नहीं करोगे या फिर अन्य जीवों की सेवा करेंगे, गरीब को नहीं सताओगे और समय समय पर जो भी हमारे हिंदू सनातन धर्म हैं उन पर चलोगे और धर्म पर चलते हुए अपने कर्तव्य का पालन करोगे, तो मैं आपका ऋण उतारने के लिए आपका पुत्र बनकर आऊँगा। और यदि आप अनेक प्रकार के दुष्कर्म करोगे या फिर किसी से धोखा या अन्य बुरा षड्यंत्र रचोगे, तो फिर मैं आपके घर, आपकी संपत्ति का नाश करने के लिए व आपके कुल का नाश करने के लिए पुत्र रूप में आपके घर आऊँगा। इसलिए हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे घर में एक संस्कारी पुत्र का जन्म हो। और जब हमारे कुछ प्रारब्ध के कर्मों के कारण या फिर किसी देवीय भौतिक आदि किसी देव के रुष्ट होने के कारण संतान नहीं होती या फिर संतान होती है तो वह जीवित नहीं रहती, तो ऐसे में उस व्यक्ति पर कहीं न कहीं किसी देव क्रूपित होने का संदेश है या फिर उसके पितरों के रुष्ट होने का संदेश है या फिर उसी व्यक्ति से कोई किसी प्रकार की
कबूल है जो वो समय पर नहीं कर पाया। तब उसके जीवन में पुत्र संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं और उसको पुत्र प्राप्ति का योग नहीं बनता। तो व्रत पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है। यह पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत ही श्रेष्ठ मानी जाती है। इसकी विधि ऐसी करें, सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर में जो भी आपने देवालय बनाया है आसन पर बैठ जाएं, मन और वाणी की शुद्धि कर लें, आचमन कर लें और उसके बाद भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि हे विष्णु भगवान, मेरे को एक सुंदर पुत्र प्राप्त हो और वह संस्कारी हो। इस प्रकार से संकल्प करके भाव से थोड़ा जल भूमि पर छोड़ दें और फिर विष्णु भगवान की स्तुति करें, प्रार्थना करें या विष्णु शास्त्र नाम का पाठ करें या गोपाल शास्त्र नाम का पाठ करें और मन में भाव रखें कि हे विष्णु भगवान, हे परम पिता परमात्मा, मैं इस व्रत को विधि विधान से करूँगा। आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो और मेरे ऊपर कृपा करो और मेरे को एक पुत्र का आशीर्वाद दो। इस प्रकार बोलकर शेष दिन भगवान के भजन में बिताएं। क्रोध नहीं करना चाहिए व्रत में। वैसे तो शास्त्रों ने किसी भी प्रकार का मन में बुरा विचार नहीं लाना चाहिए, शरीर को भी पवित्र रखना चाहिए और हमारे मन को भी पवित्र रखना चाहिए, तभी व्रत पूर्ण माना जाता है और तभी भगवान प्रसन्न होकर मन चाहा फल प्राप्त करते हैं। यह व्रत पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इस व्रत को करने से संतान की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी की कथा इस प्रकार से है। किसी समय भद्रावती नगर में सुकेतु नाम के राजा राज्य करते थे। राजा तथा उनकी स्त्री सैव्या दानशील तथा धर्मात्मा थे। संपूर्ण राज्य खजाना धन धान्य से पूर्ण होने के बावजूद भी राजा संतानहीन होने के कारण अत्यंत दुखी था। एक बार वे दोनों राज्य भार मंत्रियों के ऊपर छोड़कर वनवासी हो गए तथा आत्महत्या करने की ठान ली। लेकिन उन्हें सहसा याद आया कि आत्महत्या के समान कोई दूसरा पाप नहीं है। इसी उदेड़ बुन में वे दोनों वहां आए जहां मुनियों का आश्रम व जलाशय था। राजा रानी मुनियों को प्रणाम कर बैठ गए। मुनियों ने योग बल से राजा के दुख का कारण जान लिया।
और राजा रानी को आशीर्वाद देते हुए पुत्रदा एकादशी व्रत रखने को कहा। राजा रानी ने पुत्रदा एकादशी व्रत रखकर विष्णु भगवान की पूजा की और पुत्र रत्न प्राप्त किया। क्योंकि भक्तों, जब हम पुत्र वियोग में या जब पुत्र नहीं होता या संतान नहीं होती तो उस व्यक्ति को इस संसार में कुछ दिखाई नहीं देता। उसको कुछ तो पुत्र प्राप्ति का दुख न होने का और कुछ इस संसार के लोगों के ताने, वह बड़ा दुखी हो जाता है। इसलिए संतान न होने का बड़ा दुख माना जाता है। क्योंकि दर्श को बताया गया भक्तों, जिस व्यक्ति को पुत्र न हो वह एक बार रोता है, लेकिन यदि पुत्र परमात्मा देवी दे और वह अपने कर्मों के कारण संस्कारी न हो, दुष्कर्मी हो, तो पुत्र के उन बुरे कर्मों के कारण व्यक्ति हर दिन रोता, हर पल रोता है। इसलिए परमपिता परमात्मा से, विष्णु भगवान से कामना करें कि हे परमात्मा, हमारे घर में पुत्र का जन्म हो और वह संस्कारी हो। क्योंकि यदि परिवार के अंदर एक ऐसा व्यक्ति जन्म ले लेता है जो 13 पीढ़ी को, अपने परिवार को, कुल को, गोत्र को तिरा देता है, और कोई ऐसा भी नालायक जन्म ले लेता है जो अपने 13 पीढ़ी को डुबो भी देता है। इसलिए परमात्मा से कामना करें कि हमारे घर में पुत्र प्राप्ति हो और वह भी संस्कारी हो। दर्शकों, यह बात आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। मिलते हैं दर्शकों अगली वीडियो में, तब तक हरिओम हरिओम।